अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब खान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम वेब डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 31 को स्टार्ट करेंगे और सीएसएस का लेक्चर नंबर वो भी शायद 13 ही है। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमने किस तरीके से वेबसाइट का लेआउट जो है उसको क्रिएट करना है, डिव को यूज़ करते हुए, सीएसएस को यूज़ करते हुए, इंटरनल सीएसएस में रहते हुए, ठीक है? तो आज हम जो है लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हम स्लाइडर कंटेंट वाला जो बॉक्स है वो तैयार करेंगे और फूटर तैयार करेंगे सीएसएस में रहते हुए। तो आपको लेआउट दिखा देता हूँ पिछली वेबसाइट का जो हमने तैयार कर रहे थे सीएसएस में। तो ये आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में बैनर मेन्यू क्रिएट कर चुके हैं। तो आज हम इधर जो है स्लाइडर लगाएंगे एक, और उसके नीचे कंटेंट का बॉक्स बनाएंगे और उसके नीचे एक फूटर बनाएंगे। तो आप नोटपैड ओपन कर लें अपना, जहाँ पे हम ये वर्क जो है कर रहे हैं। तो इसे ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि हमने क्या किया था। हमने मेन डिव में रहते हुए हमने एक ही आपको नजर आ रहा है फ्रंट बॉक्स जो है बैनर का, वो हमने क्रिएट किया। ये हमारे पास बैनर जो है और इसके नीचे हमारे पास ये मेन्यू है। तो इसके नीचे आज हम शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक डिव लगा लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, डिव यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। आगे आईडी और क्लास बाद में देंगे। तो इसी के डिव को जो है क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस डिव में हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए। स्लाइडर चाहिए तो हम इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको इसका लेआउट जो है वो दोबारा से दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि हमारे पास कोई भी चीज जो है वो शो नहीं हुई कंट्रोल एस करने के बाद भी। ये देखें। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको वर्क करना है। वापस हम स्टाइल में चले जाते हैं। आपको ऊपर ये मेन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके अंदर जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे, हम इसके नीचे आके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हैशटैग लगा के, जिसको आईडी कहते हैं। इधर हम इसको कॉल करा देते हैं। क्या चीज हम बनाएंगे अब, स्लाइडर। स्लाइडर देके यहाँ पे हम देंगे दो कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम वर्क करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि जो इसका वर्क है इसके लिए, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर मेन्यू वाला आपको नजर आ रहा है ना, वहीं से मैं कॉपी करने लगा हूँ इसको, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ, ताकि हमारा लेक्चर जो है वो ज्यादा लॉन्ग ना हो, बड़ा ना हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास जो चीजें हैं जो एज इट इज रहेंगी, वो क्या है कि हमारी विड्थ जो है वो 990 पिक्सल रहे, और हाइट जो है वो हम थोड़ी सी बड़ी कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसको हाइट इसको देंगे 300 दे के, आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो बॉर्डर कलर है वो सॉलिड ब्लैक होना चाहिए और 1 पिक्सल का होना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास ऑरेंज है यहाँ पे, तो ऑरेंज की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं येलो। और नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन जो है एब्सोल्यूट ही रहेगी हमेशा। और मार्जिन जो है वो टॉप होना चाहिए, 250 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो मार्जिन है वो, पहले आपको पता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ मार्जिन कैसे देते हैं। तो मार्जिन आपको देना आ जाए ताकि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसमें चले जाते हैं। ये हमारे पास मेन डिव थी जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो क्रिएट किया पूरी वेबसाइट के लिए। अब नेक्स्ट हमने इस पे सबसे पहले बैनर लगाया सबसे ऊपर। तो उसके अंदर अगर आप देखें, हमने उसमें क्या मार्जिन दिया, 250 मार्जिन दिया। ये है, ठीक है। हाइट हमने 250 दी, और उसको हमने जो मार्जिन दिया वो भी 250 दिया, दिया था। लाइन हाइट मार्जिन जो है 250 दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया, हाइट 50 दी है, और यहाँ पे हमने मार्जिन क्या दिया, 250। तो अब ये आप मुझे बताएं, यहाँ पे हाइट भी 50 है, तो 250 और 50 कितने हो गए, 300 हो गए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन जो हम टॉप देंगे उसको देंगे 300। 300 जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे मार्जिन, तो उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन क्या आएगा। ठीक है, इधर भी मैं 300 आपको करके दिखाता हूँ समझाने के लिए। तो आप चाहें जितना मर्जी, जहाँ जो आप यहाँ पे हाइट देंगे, जितनी आप हाइट देंगे उतना आपको यहाँ पे लाइन जो हाइट है वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 300 दिया हाइट, यहाँ पे मैंने हाइट के साथ पिक्सल नहीं लगाया, तो वो पिक्सल मैंने शो करवा दिया, यहाँ पे लगा दिया है। तो जैसे 300 पिक्सल यहाँ पे मैंने हाइट दी, वैसे लाइन हाइट भी हम 300 पिक्सल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लाइन जो हाइट है 50 पिक्सल दी,
यहाँ पे भी हमने पिक्सल नहीं ऑप्शन जो है पिक्सल नहीं लगाया, तो यहाँ पे पिक्सल लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने 50 पिक्सल दिया, यहाँ पे भी हमने लाइन हाइट जो है 50 पिक्सल की। तो आपको ये बात याद रहे, ज़हन में रखनी है अपने बात कि जब भी हम हाइट की जो पिक्सल देंगे, जितनी हम उसको वैल्यू देंगे उतनी ही हमने नीचे भी वैल्यू देनी है जो हम लाइन हाइट को देंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ इसका लेआउट कि हमारे पास नजर आता है कि नहीं कुछ आता। तो ये देखिए हमें कुछ कोई चीज भी नजर नहीं आई, क्यों नहीं आई मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोबारा चलते हैं। दोबारा जाने के बाद यहाँ पे हमने इसको आईडी को कॉल नहीं करवाया। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे उनको पता चल गया होगा कि हमारी यहाँ पे मिस्टेक कैसे हुई है। तो आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम देंगे इसको स्लाइडर। तो स्लाइडर देने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा हम वेबसाइट को देखते हैं कि हमारा जो स्लाइडर है वो शो हो गया है। तो आपको ना हम यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारा जो स्लाइडर है वो क्लियरली यहाँ पे हमारे पास शो हो गया है। तो लेकिन इसका मार्जिन जो है वो 300 है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मार्जिन जो है वो मैं बढ़ा दूं, हाइट जो है इसकी 300 की जगह 400 कर लूं, ताकि आपको अच्छे से नजर आए, अच्छे से दिखे। तो ये मैंने 400 कर लिया। ये आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया भी कि हाइट जो है 400 होगी, तो नीचे लाइन हाइट जो है वो भी 400 होगी। तो कंट्रोल एस करके मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि ये देखें जो साइज है ये थोड़ा इसका बढ़ गया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जैसे हमने वेबसाइट का जो पहला लेआउट है, ये फ्रंट जो है लेआउट आपको नजर आ रहा है, ये नीचे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, ये जहां पे पिंक नजर आ रहा है, ये हमारे पास छोटा हो गया है, कम पड़ गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मार्जिन ज्यादा देके इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ताकि हमारे इसके अंदर जो फुटर है वो भी आ जाए, और कंटेंट वाला हिस्सा जो है वो भी हमारे पास आ जाए। आप चाहें जब आप बड़ी वेबसाइट बनाएं, आप आपकी अपनी मर्जी, आप कितना भी जो है पिक्सल आप दे सकते हैं, जितनी आपकी लिमिट हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, जितनी आपको चाहिए हो, जरूरत हो। तो यहाँ पे मैं 1500 चाहिए, तो मैं 1500 करके कंट्रोल एस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत 1500 की है। तो मैं रीलोड कर लेता हूँ इसको। रीलोड करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारा जो हिस्सा है ये थोड़ा बढ़ गया है। अब हमारा यहाँ पे फुटर भी लग सकता है इजीली, और हमारा यहाँ पे कंटेंट का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे लग सकता है। इतना हम फुटर लगा लेंगे और बाकी जो हिस्सा होगा वो सारा कंटेंट को दे देंगे। आपकी ये वेबसाइट डिपेंड करती है कि आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं, कितनी आपने पेजेस रखने हैं और किस हिसाब से आपने वर्क करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितने मर्जी साइज रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर कंटेंट का ऑप्शन बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइडर से लेके इसको मैं पहले जो स्पेस है इसको खत्म कर देता हूँ। तो ये स्लाइडर से लेके यहाँ तक मैं इसको मार्जिन तक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्लाइडर लिखे हैं, स्लाइडर को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे दूंगा कंटेंट, और हमारे पास जो विड्थ है वो हमारे पास 990 रहेगी, और हाइट हमारी मर्जी है, हम कितनी देना चाहें, जितनी हमारे हमें अच्छी लगे हम उतनी दे सकते हैं। लेकिन हमारा ये कंटेंट का बॉक्स है, मैं भी 400 रहने दूंगा, आपको मैं दिखा के फिर चेंज करूंगा। और जो बॉर्डर है वो सॉलिड ब्लैक ही रहेगा, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक येलो नहीं चाहिए हमें, स्काई ब्लू कर दिया हमने। जो पोजीशन है हमेशा जो है एब्सोल्यूट रहेगी, और मार्जिन टॉप जो है हमारे पास यहाँ पे 300 है। हम इसको 300 नहीं करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा इस मार्जिन के लिए कि हमारे पास जैसे कि ये ऊपर वाला टिप है, ये हमारे पास 250 पिक्सल था। 250 प्लस करें 50 तो हमारे पास 300 आएगा। 300 में अगर हम 400 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 5 6 और 7 700 हमारे पास आएगा। या आपने बात याद रखनी है, जो हमारे पास हाइट होगी, इस हाइट को और उससे ऊपर वाली हाइट को हमने टोटल करते करते हमने मार्जिन जो है वो हमने आगे जो है देने हैं। यहाँ पे ये मार्जिन जो है टॉप मार्जिन हम यहाँ पे 700 करेंगे। 700 करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको इसका लेआउट दिखाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा अच्छा क्लियरली नजर आएगा। तो अभी आपको नजर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसकी डीवी नहीं बनाई। तो अब इसको हम डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसी डिव को यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कॉपी कर लेते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, एक जो बात है वो ज़हन में रख लेनी है कि जो हम मेन डिव बनाएंगे, जो हमारी मेन है जिसके अंदर हम वर्क करेंगे, उस डिव को लास्ट में जो क्लोजिंग है और जो ओपनिंग है, ये दोनों के दरमियान में ये बाकी डिव्स जो है वो वर्क करेंगी। अदरवाइज ना इसमें मेन्यू बनेगा, ना इसमें बैनर बनेगा, ना स्लाइडर बनेगा। ये आपने बात ज़हन के अंदर बिठा लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंटेंट। यहाँ पे कंटेंट देने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आईडी है यहाँ पे मैं कंटेंट देता हूँ। और आपको आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये बैनर वाली डिव है इसको भी मैं आगे कर देता हूँ।
और जो हमारे पास ये दूसरी मेन्यू की है इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे ज़्यादा करूँगा और जो ये वाली डिव है इसको मैं इसके स्टार्टिंग में कर दूँगा और जो ये हमने अभी बनाई है कंटेंट की इसको मैं दोबारा वहाँ पे कर दूँगा। ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, आप भी अगर चाहें अपनी वेबसाइट बनाएँ तो आप इसी तरतीब से वर्क करें ताकि आपको ये पता होगा कि जो मेन डिव है उसका क्लोजिंग जो है यहाँ पे है और इसके अलावा जितना हम वर्क कर रहे हैं ये मेन के अंदर कर रहे हैं। और आपको ऐसे याद रहेगा कि जो ये क्लोजिंग इसके टैग्स हैं कि वो कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ-कहाँ वर्क कर रहे हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो कंट्रोल एस करके मैं आपको इसका लेआउट दिखा देता हूँ जो हमने इसके अंदर कंटेंट का ऑप्शन बनाया है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन जो है वो क्लियरली शो हो गया है, लेकिन कंटेंट का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा थोड़ा-सा मुझे और इसके अंदर जगह चाहिए, तो स्पेस चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 400 लिखा हुआ है, मैं इस 400 की हाइट को रेज़ करके 600 कर देता हूँ और यहाँ पे भी लाइन मार्जिन जो 400 है इसको भी रेज़ करके 600 कर देता हूँ। 600 करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको इसका लेआउट दिखाऊँगा, तो अब मेरा जो लेआउट है वो बेहतरीन नज़र आएगा क्योंकि हम यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, लिंक्स भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ हमने कोई भी वर्क करवाना हो तो हम ईज़िली इसको करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी हमारे पास एरिया नज़र आ रहा है इसको हम फुटर में चेंज करेंगे, फुटर के अंदर तब्दील करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वही बात करेंगे, वही काम करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कंटेंट से लेके इस कंटेंट के नीचे जहाँ पे इसका क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका नेम जो है वो कंटेंट की जगह फुटर कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास 990 जो है इसकी पिक्सल विड्थ रहेगी। और दूसरी बात हमारी जो हाइट है, हाइट का मैंने आपको बताया हमने किस तरीके से हिसाब करना है। अब आपने हमारे पास जो है हाइट जो है मिनिमम यहाँ पे 200 पिक्सल होगी इसकी, ठीक है। मिनिमम इसकी 200 पिक्सल होगी, इसको हम जो हाइट है वो 200 देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड ही रहना चाहिए और इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड कलर है वो हम ब्लैक करेंगे। ब्लैक करने के बाद हमारे पास पोजीशन हमेशा कौन सी रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी। और अब इसका कैलकुलेट करना बता दूं कि हम दोबारा ऊपर जाएंगे, मेन डिव को छोड़ के नीचे वाली डिव में आएंगे जहाँ पे हमने बैनर लगाया, उसकी अगर 250 प्लस 50 करें, नेक्स्ट वाली मेन्यू की 50 हाइट है तो 300 हो गया, 300 प्लस 400 700 हो गया, 700 प्लस 600 तो हमारे पास 1300 इसका मार्जिन बनता है। तो हम इसको 1300 कर देंगे। चलें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने आपको एक गलती नहीं करके दिखाई। 1300 इसका मार्जिन बन रहा है। हम इसको 700 करते हैं। 700 पे कर रख के मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि इसमें क्या चीज़ जो है हमने चेंज की। मैंने ब्लैक कलर रखा है ना फुटर का, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं ना नज़र आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एस करके मैं इसको रीलोड किया, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास कोई भी ब्लैक कलर नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे मैंने शायद नहीं बनाया, डिव नहीं बनाई इसकी। देखा ना, यहाँ पे हमने डीबी नहीं बनाई। तो दोबारा कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद आपने गलतियां नहीं करनी ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको मैं आगे ले जाता हूँ। इसको यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे हमारे पास आईडी जो है जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे फूटर। फूटर लिखने के बाद यहाँ पे भी जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे भी हम लिखेंगे फूटर। तो कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं अब दिखाऊंगा इसका लेआउट जो है। तो रीलोड किया तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारा जो स्पेस है वो कहाँ पे आ गई, ब्लैक कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फुटर तो हमें चाहिए था नीचे, वो नीचे क्यों नहीं गया। मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। ये बैनर है, ये हमारे पास 250 पिक्सल हाइट है इसकी, ये मेन्यू है इसका 50 है। 200 प्लस 50, 250 प्लस 50 कितने हो गए, 300 हो गए। 300 प्लस ये हमारे पास स्लाइडर कितने का है, ये कितने हमारे पास पिक्सल का है, मिनिमम हमारे पास 400 का होगा। ये देखें, क्योंकि यहीं से देखना पड़ेगा। स्लाइडर हमारे पास 400 है। तो हमारे पास क्या हुआ था, ये 300 हुआ, तो 300 प्लस 400 कितना हो गया हमारे पास, 700 हो गया। 700 के बाद हमारे पास ये कितना हमारे पास एरिया था, ये हमारे पास 600 था। तो 700 प्लस 600 हमारे पास 1300 हो गया। हमने 1300 की जगह 700 ही दिया। जब हमने 700 दिया तो उसे लगा कि हमें इसके बाद नीचे 700 ये चाहिए फूटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा चेंजिंग करके। इसको मैं 1300 जैसे ही करूंगा ना,
फुटर के अंदर जाके ये 700 है ना, इसको मैं 1300 करता हूँ। 1300 करने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या जो है लेआउट है। तो आप देखें, बैनर, मेन्यू, स्लाइडर, कंटेंट और ये हमारे पास फुटर। फुटर का कलर जो है हमारे पास ब्लैक है। ये हमारे पास ये फुटर है, ठीक है, जो डिव से बाहर नजर आ रहा है हमें। तो लेकिन इसके लिए क्या करना है हमें, डिव से बाहर हमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि, चलिए आप बताएं स्टूडेंट्स, क्यों नजर आ रहा है। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं। सही, हमारे पास जो है इसकी 990 हो गई, 200 हमारे पास पिक्सल हो गया, सॉलिड हो गया, बैकग्राउंड हमारे पास ब्राउन हो गया, पोजीशन हमारे पास होगी एब्सोल्यूट हो गई, और मार्जिन टॉप जो है हमारे पास 300 पिक्सल हो गया। और ये गलती की ना हमने, देखा यहाँ पे हमारे पास देखें ऊपर हमने हाइट जो है वो 200 दी है, तो यहाँ पे हमने 600 ही सेव करी है। 200 दे के तो कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद इसका लेआउट देखते हैं। तो ये देखें, हमारा जो फुटर है वो रेडी हो गया है, तैयार हो गया है, इसके अंदर आ गया है। गलती ये थी, हमने छोटी सी गलती ये की थी, मिस्टेक ये की थी कि यहाँ पे 200 पिक्सल है, यहाँ हमने पता नहीं 600 के दिया हुआ था ऑलमोस्ट, लेकिन जो हमने यहाँ पे हाइट देनी है वही हाइट हमने इसको देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने आज पूरा लेआउट जो है वो क्रिएट कर लिया है, तैयार कर लिया है सीएसएस के थ्रू, अकॉर्डिंग टू इंटरनल सीएसएस। अगर लेक्चर मेरा अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वर्चुअल टेक्नोलॉजी आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट करें, शेयर करें। फेसबुक पे देखने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ करें। अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तब भी करें, किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तब भी करें, और इसको डाउनलोड करें वीडियोस को और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है और